आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों रेलवे के बारे में बताऊंगा, रेलवे के बारे में समझाऊंगा। मैं तो सारे नियम के बारे में बता दूंगा। बहुत बच्चे मुझसे, मैंने एक रेलवे का लेक्चर किया था तो काफ़ी बच्चों ने उस पर कमेंट किए थे कि सर एक डिटेल लेक्चर ले लो। तो चलो ले लेता हूँ रेलवे के नियमों के बारे में, कंफर्म टिकट, लोअर बर्थ सब बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा जो शानदार कोर्स है लिमिटलेस लीडरशिप का, 300 रुपये का कोर्स है ये। 20 के करीब लेक्चर्स हैं, एक एक लेक्चर 40 से 45 मिनट। प्रशांत सर इसको ले रहे हैं और प्रशांत सर के बारे में आपको पता है, बड़ी बड़ी कंपनी से उन्होंने खड़ी की है। तो इतना शानदार लेक्चर, इतना ज़बरदस्त कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे ऐप पे जाएं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड, क्योंकि अब 1 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं तो लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे। फटाक से कोर्स को अवेल करें। चलो तो रेलवे के नियमों की बात करते हैं। सबसे पहले जो आपने थंबनेल में देखा, वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं। तो क्या सर हमारी वेटिंग लिस्ट जो है वो कैसे कंफर्म होगी? देखिए, वेटिंग लिस्ट कितने तरीके की होती है। वेटिंग लिस्ट होती है एक तो GNWL जनरल वेटिंग लिस्ट, फिर PQWL पूल कोटा, फिर RLWL और TLWL ये तत्काल की होती है। तत्काल में अगर आप रिजर्वेशन करते हो। फिर ये रिमोट लोकेशन PQWL की बीच से जब आप चढ़े, और जनरल मतलब जैसे मुझे लखनऊ जाना और मैं दिल्ली उतरूंगा, तो लखनऊ से दिल्ली तक की जो वेटिंग लिस्ट है, अगर आप बीच किसी स्टेशन में चढ़ोगे तो वहां पे कोटा होता है, तो पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद RLWL और तत्काल की होती है। तो बेसिकली ये GNWL इंपॉर्टेंट है, बाकी वेटिंग थोड़ा मुश्किल होता है कंफर्म होना, है ना। तत्काल को छोड़ दे, तत्काल भी मुश्किल ही होता है, लेकिन GNWL इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट होती क्या है। वेटिंग लिस्ट मतलब आप लाइन में खड़े हुए हैं, खत्म। अब इसको कंफर्म कैसे करते हैं? देखिए, जब आप IRCTC पे, IRCTC क्या है? ऐप है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टिकटिंग सिस्टम। आप उसको डाउनलोड करें, उस पर अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड। क्योंकि आप पेटीएम पे बुक करें, एक्सिको पे, किसी से भी, रेल यात्री पे, आपको IRCTC की आईडी लगेगी ही लगेगी। तो IRCTC की आईडी और पासवर्ड ना भूलें। तो उसके बाद आपके पास फिर आपको पता ही है कि पूरा एक पोर्टल खुलता है कि कहां जाना है, और मतलब कहां से जाना और कहां जाना है। आपका सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन आप डालें, ट्रेन आ जाएंगी। उसके बाद सारी वेटिंग लिस्ट होती है। जब आप बुक कराते हैं, ठीक है, तो एक कोटा बगल में, हम लोग छोटी छोटी चीजें देखते नहीं हैं। जब भी आप बुक कराएंगे कि आप कहां से जा रहे हैं, अभी मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, कहां से जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, तो नीचे कोटा आता है। कोटा जनरल डिफॉल्ट सेट होता है, 12 तरीके के कोटे होते हैं। तो उसमें आप सीनियर सिटीजन, फीमेल कोटा, फीमेल आमतौर पर अगर लोअर बर्थ चाहिए तो आप वो कोटा जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि ट्रेन में 100 सीट है किसी बोगी में। अब वो बहुत पॉसिबिलिटी क्या, जो रिजर्वेशन जो बुकिंग होती है ना, वो 50 से 60 सीटों पे होती है। बाकी 40 सीटें छोड़ दी जाती है कोटा के लिए, कि डिफरेंट डिफरेंट कोटा वाले आएंगे और वो इस सीट को फिल करेंगे। तो स्टूडेंट कोटा, सीट, बहुत सारे कोटा होते हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लो कि ये कोटा जो है वो खाली नहीं रह पाता, यानी कि रिजर्वेशन खाली 60 या 50 सीट पे ही होता है, और अगर कोटा फिल नहीं होता तो फिर ये सीटें जो हैं वो आम जनता को बांट दी जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि वेटिंग लिस्ट भले ही 10 हो, 15 हो, 20 हो, एकदम से कंफर्म हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यह समझना है कि अगर मान लीजिए कि सारी कोटा की सीटें फुल हो गई तो उसके बाद अगर कोई कैंसिल कराएगा टिकट, तभी आपको टिकट मिलेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाए, बस यही एक तरीका है। आपने अगर रेलवे में वेटिंग लिस्ट ली है तो यही ही होता है, आप बस छोड़ दीजिए। फिर हां, एक चीज आप समझ सकते हो कि कोटा किसमें कितना लग रहा है, इसमें आपको थोड़ा वक्त जाएगा, लेकिन आप ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कोटा लगा के देख लीजिए कि जनरल कोटा में, जनरल कोटा तो आपका ही है, जैसे स्टूडेंट या सीनियर सिटीजन या फीमेल कोटा में अभी कितनी सीट खाली हैं। और अगर सीटें खाली हैं, मान लीजिए कि जैसे टोटल कोटा मिला के 20 सीट खाली हैं, ठीक है, आप IRCTC पे गए, आपकी वेटिंग लिस्ट सपोजिटली 14 है या 15 है। अब आपने क्या किया कि जिस दिन आपकी ट्रेन जर्नी है, क्योंकि 4 घंटे पहले चार्ट बनता है, तो उससे पहले आपने क्या किया कि आपने जहां पे नीचे आता है ना, जो सोर्स डेस्टिनेशन और जो आपको पहुंचना है, उसके नीचे कोटा आता है, तो आपने एक एक कोटे में देख लिया कि यार मेरी 17 है और 20 सीटें टोटल कोटे में खाली हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे फीमेल कोटे में जितनी भी खाली, सीनियर सिटीजन में, अलग अलग तरह के कोटे में आपको पता चल जाएगा। और जिस भी आपने डिब्बे का टिकट कराया उसमें, ठीक है, मतलब जो भी आपका जैसे स्लीपर है, AC है, किस में टिकट है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आप मान के चलिए कि फिर आपकी टिकट कंफर्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं,
चांसेस क्या आपकी कंफर्म ही हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो सीटें आपको ही मिलेंगी, आप सबको ही मिलेंगी, मतलब जो 20 यात्री उनको मिलेगी और बाकी के यात्रियों को अगर कोई कैंसिल कराता है तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि हमारी वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगी कि नहीं। दूसरा पता लगाने का तरीका यह है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें एक कंफर्म टिकट करके ऐप आता है, सबसे ऑथेंटिकेटेड वही है। पहले आईआरसीटीसी भी प्रोबेबिलिटी दिखाता था, अब नहीं दिखाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी पे जाइए, ठीक है, 70 to 80%। देखिए इसमें क्या है ना कि 70 से ऊपर कंफर्म होती है, बट फिर भी आप पिछले साल देख लीजिए कि पिछले साल क्या हिसाब किताब था या पिछले एक महीने में क्या हिसाब किताब था, उसमें आपको पता चल जाएगा कि टिकट कंफर्म होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो डेट वाइज दे देते हैं। अच्छा, हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं सर, और हमारी टिकट कंफर्म भी है। हमको देखना है कि क्या हमारी कोई बगल वाली सीट पे बैठा है कि नहीं, या हमारी कोई भी सीट, जैसे मान लीजिए कि एक काम करता हम लोअर बर्थ की ही बात कर लेते हैं, सेकंड जो है वो लोअर बर्थ। तो आप वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको पता चल गया, वेटिंग लिस्ट ऐसे ही कंफर्म। दोस्तों कोई तरीका नहीं, डीआरएम वीआरएम कोटा अलग है, कोटे से जाओगे तो कंफर्म हो जाएगी, ऐसे कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, वेटिंग लिस्ट, फिर लोअर बर्थ पे आएंगे। वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। क्या वेटिंग लिस्ट का अगर हमने टिकट लिया तो हम ट्रैवल कर सकते हैं? जवाब हां और ना दोनों है। देखिए, अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया है, अगर आपने ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट का टिकट लिया है तो आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन टिकट है, वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं हुई, पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया। तो पैसा आ गया तो जब टिकट हुआ ही नहीं वो ना, टिकट कैंसिल हो गया, पैसा आपके अकाउंट में आ गया। लेकिन अगर आपने विंडो टिकट लिया है, अगर आपने विंडो टिकट लिया है तो आपने टिकट को कैंसिल नहीं कराया है, तो विंडो टिकट जो होता है, अगर आप कैंसिल कराओगे तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, नहीं कैंसिल कराओगे तो आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हो, बशर्ते कि आपको कोई बर्थ नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? आपने अक्सर देखा होगा कि एकदम से भीड़ हो गई, लोग नीचे लगा के बैठ गए, या लोग वहां पे खड़े हुए हैं, क्या नाम है, जो दरवाजा है वहां पे खड़े हुए हैं, वो इसीलिए ही होती है, ठीक है ना। हालांकि टीसी के पास ये पूरा अधिकार है कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है तो आपको जनरल डिब्बे में भी भेज सकता है, लेकिन अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप यात्रा कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बस आपको सीट नहीं मिलेगी, इतना ध्यान रखना। AC 2 AC 3 में मत करना, ठीक है, उसमें कंफर्म हो तभी करना, क्योंकि आमतौर पे अंदर आप नहीं बैठ सकते, वहां पे कंप्लेन हो सकती है, कंप्लेन हो सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज है, बट हाँ, यात्रा बिल्कुल आप कर सकते हो, ऑनलाइन टिकट में नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम लोअर बर्थ की। चलो, अब बहुत लोअर बर्थ, भाई हमको लोअर बर्थ कैसे मिले? देखिए, लोअर बर्थ लेने का तरीका रेलवे को भी नहीं मालूम उनका अपना एल्गोरिथम है, और पहले उनका एल्गोरिथम सेट है कि पहले जो सीनियर सिटीजन्स है या पहले जो फीमेल्स है उनको सीटें मिलेगी। अब तो ऐसा हो ही गया है, ठीक है। तो जब आप रिजर्वेशन कराते हो, आप एक काम कर सकते हो, रेलवे आपको कोई भी चॉइस नहीं है कि आपको लोअर बर्थ मिलेगा, हर किसी को लोअर बर्थ चाहिए, और लोअर बर्थ होते हैं लिमिटेड, तो बहुत मुश्किल होता है। अगर सोर्स डेस्टिनेशन, जैसे मान लीजिए आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है और लखनऊ आपका स्टेशन है, ठीक है, तो आपको मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है। जो सोर्स डेस्टिनेशन, वहां पर कोटा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जब बीच के स्टेशन पड़ेंगे ना, हो सकता है कुछ स्टेशन में लोअर बर्थ की सीट ही ना हो, तो आपको लोअर बर्थ की सीट नहीं मिलेगी। जैसे मैं यहां से गुवाहाटी जा रहा था, राजधानी में मैंने कितनी बार कोशिश की, मुझे लोअर बर्थ नहीं मिली, और 24 घंटे का सफर, और बार बार मुझे मिडिल बर्थ मिल रही है। अच्छा, आप विंडो पे जाएंगे तो वो भी, उनके पास भी कोई दैवी शक्ति नहीं होती, वो भी आपको नहीं बता सकते कि लोअर बर्थ मिलेगी कि नहीं। ये सब डिपेंड होता है, ये सीरियल वाइज जो है वो सेट होता है, ठीक है ना। आपने अपनी इंफॉर्मेशन डाली, उसके बाद रेलवे पूरा अरेंज करके अपने आप दिखा देगा कि आपको, और ये पहले नहीं दिखाता है। जैसे अगर आप विंडो पे भी जाओगे ना, आपको लग रहा है उनको पहले दिखा दिया, वो पहले नहीं दिखाएगा, वो खाली सीटें दिखाएगा। उनको भी जब टिकट कंफर्म होता है उसके बाद पता लगता है कि हाँ आपको लोअर बर्थ मिली है। तो कोई भी तरीका नहीं है लोअर बर्थ जानने का कि ये कि हमको लोअर बर्थ मिलेगी कि नहीं। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हो इसमें, जब भी आप टिकट बुक करो, ठीक है, तो एक आपने जैसे सोर्स स्टेशन डाला, आपने कितनी सीटें वो देखी, उसके बाद फिर आपने अगला स्टेप लिया। अब ऐप में मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे कि अगला जो स्टेप 2 होता है, आपकी जो अपनी इंफॉर्मेशन आपको डालनी होती है, क्या आपका नाम है, क्या एज है, उसके नीचे रिजर्वेशन चॉइस करके आता है। देखना इस बार, अभी खोलो ऐप पे, रिजर्वेशन चॉइस आता है। उसमें रिजर्वेशन चॉइस पे अक्सर हम बाय डिफॉल्ट नन टिक होता है, नन कि कुछ नहीं, इसको हटा देना। यहां पे ये ड्रॉप बॉक्स होता है, नीचे आता है कंफर्म इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ सीट इज अलॉटेड, कंफर्म इफ एटलीस्ट 2 लोअर बर्थ सीट इज अलॉटेड, ठीक है, ऐसे आता है। तो अगर आप 4 लोग जा रहे हो या 3 लोग जा रहे हो तो आप इस पर क्लिक कर दो कि कम से कम एक सीट तो मिलनी ही चाहिए। अगर मान लो कि आपको एक भी लोअर की सीट नहीं मिली तो आपका टिकट बुक नहीं होगा, पैसे कट जाएंगे लेकिन वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका एक भी, मतलब फिर आपका टिकट नहीं बुक होगा। अगर आप दो चाहते हो तो 2 नहीं है लोअर बर्थ तो भी आपका टिकट बुक नहीं होगा।
तो यही तरीका है बस रेलवे बर्थ को, जो लोअर रेलवे बर्थ जो आप देखते हो ना कि लोअर बर्थ बुक करे, लोअर बर्थ बुक करे, सब बेवकूफ बनाते भाई। कोई भी लोअर बर्थ बुक करने का कोई रामबाण, बस यही एक तरीका है कि आपको पता चल जाएगा कि हां लोअर बर्थ नहीं, इसलिए मेरी लोअर बर्थ नहीं बुक हो रही है। ठीक है, तो यह चीज है। एक और चीज कि जैसे मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, अब आपको लोअर बर्थ नहीं मिली है, तो एक तरीका है, अब आप IRCTC रिजर्वेशन चार्ट्स पे जाओ। ठीक है, गूगल पे टाइप करो IRCTC रिजर्वेशन चार्ट, ट्रेन का चार्ट आ जाता है। तो मान लीजिए आप 25 पे बैठे हो, जहां पे भी लोअर बर्थ या जो भी बर्थ वेकेंट है उसका पूरा कच्चा छिट्टा यहां पे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इधर रेलवे स्टेशन, आपको अपनी ट्रेन का नंबर, जैसे आपने इस खोला रेलवे IRCTC रिजर्वेशन चार्ट, आपने जैसे इसको खोलोगे उसके बाद अपनी ट्रेन नंबर डालना, कहां से बोर्ड करना है, वो पूरा आ जाएगा कि कौन से बर्थ में कौन सी सीट खाली और कहां तक खाली है। ठीक है, वेकेंट स्टेशन इधर दिखाता है, ठीक है, कहां तक वो सीटें खाली हैं, वो पूरा का पूरा आपको चार्ट मिल जाएगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि क्या मेरे कोच में कोई लोअर बर्थ खाली है, मैं वहां पे बैठ सकता हूं, और बैठ सकता हूं तो कितनी देर तक बैठ सकता हूं। ओके, ये चीज है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सर क्या हम बिना टिकट के ट्रैवल कर सकते हैं। सवाल है, ट्रैवल तो कहीं पे भी कर सकते हो, बिना टिकट के भी बस पेनाल्टी लगेगी, पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी, और आमतौर पे पेनाल्टी होती है 250। बिना टिकट अगर चढ़े हो तो, बिना टिकट हो तो भाई वो दंडनीय अपराध है। बिना टिकट चढ़े हो तो उसके बाद TC आएगा, टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर आएगा, आपको बोलेगा टिकट, वह टिकट तो है ही नहीं, तो फिर वो कहीं से भी आपकी टिकट काट सकता है। मान लीजिए कि आप कानपुर से चलो, ट्रेन आ रही दिल्ली से, तो दिल्ली से टिकट पहले आपकी टिकट बनाएगा और उसके बाद आपके पेनल्टी भी लगा सकता है। ठीक है, यह भी हो सकता है। अगर आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है तो प्लेटफॉर्म टिकट से आपके पास एक वैलिड टिकट होना चाहिए, आप यात्रा कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने, आप यात्रा कर सकते हो प्लेटफॉर्म टिकट को लेके। प्लेटफॉर्म टिकट लेके चढ़ गए जल्दी जल्दी में, TC आया, उसने बोला आपके पास तो प्लेटफॉर्म टिकट है, आप बोले सर टिकट बना दो, पेनाल्टी लगा दो, तो 250 रुपए पेनाल्टी लगाएगा, और जहां से आप चढ़े हो वो आपके प्लेटफॉर्म टिकट पे लिखा ही रहता है, वो टिकट बना देगा। ठीक है, सबसे बेस्ट है आप TT से बात कर लो, फटाक से, अगर ट्रेन में टाइम है तो TT से बात कर लो, और अगर मान लो ट्रेन में आप चढ़ गए तब भी आप TT को ढूंढ के बात कर लो, ये ना हो कि TT आपको ढूंढे। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, वो अपने आप आपके टिकट बना देगा, डरने की जरूरत नहीं है भाई। TT की भी आप कंप्लेन कर सकते हो, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप कंप्लेन कहां कर सकते हो। ठीक है भाई, रेलवे आपको पूरी सुविधा देता है, आपके पास रेलवे बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत तुरंत एक्ट होता है यहां पे, ऐसा नहीं है कि तुरंत ये लोग एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि आप बिल्कुल, और आजकल तो उनके पास हैंड हेल्ड डिवाइस होता है ना। देखिए, रिश्वत को खत्म करने के लिए, क्योंकि TC में ये 100 रुपए दे तो तुमको सीट दे देंगे, रिश्वत को खत्म करने के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस दे दिया है। ठीक है, वो फटाक से अगर आप परेशान है, आपको सीट नहीं मिल रही है, तो वो तुरंत आपको सीट यहां पे खाली, आपको टिकट बना के दे देगा। अच्छा देखिए, टिकट कब, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली से ट्रेन चली, ठीक है, और 2 स्टेशन, आनंद विहार, इसके बाद है गाजियाबाद, उसके बाद मान लीजिए कि जैसे एक सीट है 35, अब दिल्ली से ट्रेन चली तो आनंद विहार और गाजियाबाद 2 स्टेशन बाद हम ये मान लेते हैं कि अब यात्री नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआत के 2 स्टेशन तक हम ये मानते हैं कि यात्री आ सकता है, तो 2 स्टेशन बाद यात्री के आने की कोई संभावना नहीं, तो उसके बाद जो है वो आपका टिकट, मतलब वो सीट आपको अलॉट कर सकता है। ठीक है, ये चीज हो गई। मुझे इसमें लाइव सेशन लेना चाहिए था, क्योंकि सवाल में और आपको हाँ जुर्माना बता देता हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार रेलवे के जुर्माने कैसे कैसे, हर चीज के लिए जुर्माना है। आपको बता दूं कि 10 बजे से, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइट आप नहीं खोल सकते। बिल्कुल, TC तभी लाइट खोल सकते हैं जब आप रात 10 बजे के बाद ट्रेन में बैठे हो। आप मिडिल बर्थ नहीं खोल सकते, आप लोअर बर्थ में बैठ सकते हो, यह आपका अधिकार है। ठीक है, विंडो पे नहीं बट बैठ सकते हो, और उसके बाद आप मिडिल बर्थ खोल लो। तो सबसे पहले अगर मान लो कि आपके पास टिकट नहीं है तो इसमें सेक्शन 138 लगता है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो 250 रुपए, याद रखिएगा, इसमें 250 रुपए ही आपकी पेनल्टी लगती है, एक्सेस 250 रुपए, और टिकट बना दिया जाता है। ओके, इसमें कोई जेल वेल की प्रावधान नहीं है। हां, फ्रॉड करके अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो सेक्शन 137 लगता है रेलवे एक्ट का, उसमें 6 महीने की जेल और 1000 रुपए फाइन है। अगर मान लीजिए कि आप चेन पुलिंग कर रहे हो, अगर आप चेन पुल कर रहे हो तो सबसे डेंजरस यही होता है। अब चेन पुलिंग में सेक्शन 141 लगता है रेलवे एक्ट का, उसमें 12 महीने की जेल, 1 साल की जेल तब होती है जब आप फाइन नहीं दे पाओ, और 1200, और या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता मजिस्ट्रेट के ऊपर।
उसके बाद अच्छा, ये लोग आपको बहुत ज्यादा डराते भी है। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वैलिड रीजन, आप चेन पुल कर सकते हो बिना बात के। चेन पुल की सर हो तो जाती है सब जगह, होती तो भाई सब है। रेलवे है, सब कुछ चलता है, रिश्वत भी चल रही है, अभी छठ में देखा आपने, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पास राइट्स है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि जैसे कोई कोच रिजर्व है वो हैंडीकैप्ड पैसेंजर के लिए, और आप उसमें चढ़ गए, 3 महीने की जेल है, 500 रुपए का फाइन है। अगर आप एक पटरी से दूसरी पटरी पे जा रहे हो, बड़े स्टेशन में तो फाइन लग जाए, ऐसे नहीं जा सकते आप, आरपीएफ उठा के ले जाएगी। क्रॉस करके एक पटरी से, जैसे ये प्लेटफॉर्म 1 है, प्लेटफॉर्म 2 पे क्रॉस करके चले गए तो भी आपको जेल हो सकती है। आपको पता है सेक्शन 147 का रेलवे एक्ट लगता है, इसमें 6 महीने की जेल और 1000 रुपए फाइन है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। गंदगी फैला रहे हो, कूड़ा फैला रहे हो, रेलवे आपकी संपत्ति 145 लग सकता है, ठीक है। पहली बार आपको 100 रुपए का फाइन, दूसरी बार आपका 250 और 1 महीने की जेल। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप दलालबाजी कर रहे हो, जबरदस्ती पैसा ऐंठ रहे हो, उसमें भी 6 महीने की जेल है। तो ये सारे जो हैं वो प्रावधान हैं। अब मान लीजिए कि आपके साथ जैसे टीसी है वो बदतमीजी करे, ठीक है, उसका वीडियो बना लो और 155-210 इस पे कॉल कर दो, या एंटी करप्शन पोर्टल है, रिश्वत मांग रहा है, बस आप कुछ नहीं करना, आप वीडियो बना के अगले स्टेशन पे कॉल कर, या तो कॉल कर दो तुरंत, अगले स्टेशन में कंप्लेंट कर दो, जहां उतरे वहां कंप्लेंट कर दो, टीसी की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है ना। सेकंड, मान लीजिए कि अगर आप कोई बर्थ है, ठीक है, और जबरदस्ती बैठा है कोई, उस पे उठ नहीं रहा है, वो क्या करे, 139 रेल मदद। नहीं, सबसे पहले तो आपको इस पे नहीं जाना है, इस पे तो आपको लास्ट में जाना है। सबसे पहले आप टीसी के पास जाइए, टीसी को बोलिए, टीसी बोलेगा नहीं हट रहा है, तब भी तो रेलवे पुलिस फोर्स उसको जबरदस्ती हटा देगी। शराब पीना बहुत बड़ा जुर्म है, शराब पी के अगर मैं अभी लखनऊ में बैठा था, वहां पे पुलिस वाला बैठ के शराब पिया हुआ था, आगे बैठा हुआ था, तो उसको उतारा गया। तो शराब पी के भी बहुत तगड़ा फाइन लगता है। अपने पेट को भी आप ले जा सकते हो एसी में, लेकिन एसी 1 में। तो अब यहां पे मान लीजिए कि जैसे मैं कहां था, मैं भूल गया मैं था कहां, हाँ, तो अगर कहां था मैं, हाँ, तो रेलवे में जैसे मान लीजिए कि टीसी है, ठीक है, तो अगर आपको उसकी कंप्लेन करनी है तो आप ये करप्शन पोर्टल पे जाइए, इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जैसे बर्थ पे नहीं उठ रहा है तो टीसी के पास आपने बोला कि भाई ये उठ नहीं रहे, तो टीसी साहब आएंगे, नहीं तो रेलवे पकड़ के लेंगे, नहीं तो 139 पे या रेल मदद, किसी भी तरीके की शिकायत हो, ट्विटर है, ट्विटर पे कर दो, रेल मदद पे कर दो, रेलवे की अपना भी एक पोर्टल है उस पे कर दो, गूगल पे खोल के कर दो, 155-210 डायल कर लो, ठीक है। तो इतने सारे तरीके हैं। रेलवे स्टेशन पे बकायदा पुलिस होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, वहां पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक चीज है आपके पास सारे राइट्स हैं। आपकी यात्रा सुखद बनाने के लिए सारे के सारे रेलवे में इंतजाम किए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो आई होप मैंने सारी डाउट, सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी, ठीक है। और यही है, डरिए मत, ठीक है, किसी भी हाल में। बाकी आप हमारा लीडरशिप कोर्स जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्रशांत सर बहुत जबरदस्त क्लास ले रहे हैं। थैंक यू सो मच।